हम मम्मी को नहीं किसी और का रिश्ता देखने गए थे, कहीं और जगह देखे। जब देख के वापस आ रहे थे मेरी बहन रो रही थी कि पहले मेरे भाई का हक है कि जब हम आगे दुनिया में जाएंगे तो मेरा भाई मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हें मेरा घर नज़र नहीं आया। मेरी बेटी जो है उसी को ले लेती। हाँ, उसी को ले लेती। हमने फिर उस एक मरतबा के दोबारा उनके घर नहीं गए। फिर बाजी ने कहा आप इनसे रिश्ता लें। मैं इनसे रिश्ता लेके आया। कहने कहता कि मैंने टांगे पकड़ी हैं, उस्मान ने करंट लगाया, 10 मिनट पर बार मुँह रख के तकिए रख में बैठा रहे और डंडे उस्मान नहीं मारे, वो खींच के भी बालों से पकड़ के, उसको तो गरीबा से बताया ना, कहते उसके बालों से पकड़ के अंदर, बालों से यहाँ से आगे से ऊपर से पकड़ के अंदर घसीट के ले गए। हमजा ने यही बताया कि मरने मारने के बाद हम अनिला ने उनके मुंह पे 3 जूतियाँ मारी हैं। अनिला ने बहू ने जूतियां मारी सास के मुंह पे कि तुम्हारी तो जहाँ छुट्टी होने से सुकून ज़िंदगी गुजारांगे, जेल में ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो उनका मैटर है ना। 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन हुआ है ना, उस दिन मेरी बहन वोट डालने के लिए शादरा आती है। उनका वोट वहाँ पे बना। उनका वोट हम इकट्ठे रहते थे ना शादरा में, उनका वोट वहीं का बनना हुआ। यहाँ पे वो किराए पे रह रहे हैं ना, तो वोट डालने के बाद वो मेरे घर आ जाती है तो कहती है अख्तर अली मैंने आपसे की बात करनी है, और रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैंने बात अलहदगी में करनी है। ज़्यादा रोती है? हाँ रोती है, ज़्यादातर रोना शुरू कर दिया। अनिला और उस्मान की आपस में ना दोस्ती है, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल मीडिया पे नहीं बैक कर सकता, वो इस्तेमाल की उन्होंने। जब मैंने सुना तो मैं दंग का दंग रह गया कि बाजी क्या बात कर रही है। मैंने इस तरह तो यकीन नहीं आया होगा। नहीं आया, हाँ यकीन नहीं। फिर उसने जब बताया ना कि मैंने 2 मरतबा उनको देखा है, तो मैंने पूछा कि आपने नुमान को बताया? कहती नुमान को नहीं बताया, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप उन्हें आएँ और उनको समझाएँ ताकि उनका घर बर्बाद ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, कृष्ण नगर बहू ने सास का मर्डर किया। अब इस हवाले से जो मेरे पास इस वक्त जो हैं वो अनिला जो हैं उनके चाचू मौजूद हैं, और नुमान जिनकी वाइफ ने अपनी सास का मर्डर किया, उनके जो हैं वो मामू मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से अनिला ने ये सारा वाक़या किया। अनिला जो है उस हवाले से इनके पास पहले भी कुछ मालूमात थी कि अनिला का किरदार जो है वो इस तरह से है, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें क्यों छुपाई। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो अनीस बीबी हैं आप उनके भाई हैं? हाँ जी, मैं उनके छोटा सगा भाई उनके मैं। सगे भाई? हम मुझसे बड़ी हैं। अच्छा, जो अनीस बीबी हैं जिनका मर्डर हुआ, उन्होंने आपको कब बताया कि मेरी जो बहू है उसका उस्मान जो है उसके साथ कोई मामला है, और इस तरह का वाक़या कब बताया उन्होंने? 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन हुआ है ना, उस दिन मेरी बहन वोट डालने के लिए शादरा आती है। उनका वोट वहाँ पे बना? उनका वोट हम इकट्ठे रहते थे ना शादरा में, उनका वोट वहीं का बनना हुआ। यहाँ पे वो किराए पे रह रहे हैं ना, तो वोट डालने के बाद वो मेरे घर आ जाती है तो कहती है अख्तर अली मैंने आपसे की बात करनी है, और रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैंने बात अलहदगी में करनी है। ज़्यादा रोती है? हाँ रोती है, ज़्यादातर रोना शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा बाजी हाँ बताएं क्या बात है? फिर भी नहीं बता रही, रोती रही है। मेरे बाप ने इस्तेमाल करने उसने बताया कि अनिला और उस्मान की आपस में ना दोस्ती है, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल मीडिया पे नहीं बैक कर सकता, वो इस्तेमाल की उन्होंने। जब मैंने सुना तो मैं दंग का दंग रह गया कि बाजी क्या बात कर रही है। मैंने इस तरह तो यकीन नहीं आया होगा? नहीं आया, हाँ यकीन नहीं। फिर उसने जब बताया ना कि मैंने 2 मरतबा उनको देखा है, तो मैंने पूछा कि आपने नुमान को बताया? कहती नुमान को नहीं बताया, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप उन्हें आएँ और उनको समझाएँ ताकि उनका घर बर्बाद ना हो। मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, मेरे घर में, बेटी के घर में, दोनों को खुशियाँ आने वाली हैं। अगर इनको पता चलेगा, नुमान को पता चलेगा तो सब खाना ख़राब हो जाएगा कम का। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, और मेरी आँख ना ऑपरेशन हुआ था, आँख में दर्द थी मेरी ना। मैंने कहा अच्छा बाजी कुछ दिन गुजरते, मैं ठीक है तो आपके घर चक्कर लगाता हूँ। 19 फरवरी सुबह 7, मैं सोया हुआ था, सुबह 7 बजे मेरी बहन की कॉल आती है, सुबह 7 बजे कि अख्तर आज आपने लाजमी आना है। मैं ठीक है। 12:30 के बाद मेरा भतीजा घर आता है कासिम, मैं उसको साथ लेके इधर आता हूँ। यहाँ पहुँच जाता हूँ कोई 1:30 या 1:15 या 1:30, 2 पौने इसका टाइम था, कोई अंदाज़ नहीं कि मोबाइल मेरे घर में था। तो खड़खड़ाता आता हूँ तो अंदर से ना शोरों की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही हो, लड़ाई वगैरह इस तरह से? ऐसी ऐसी इसी कमरे में हम आते हैं। यहाँ आते हैं तो उस्मान, मेरी बहन, हमजा और अनिला, ये चारों बैठे होते हैं। तो शोर शराबे से ना बात कर, लड़ा जैसे झगड़ा कर रहे हैं। मतलब कि सब चारों जो लोग हैं, अनीस बीबी बाजी तो बैठी होती है, और शायद हमजा बैठा होता है, दोनों इधर बैठे होते हैं दोनों। तो बाजी से लड़ाई झगड़ा, मैं सबसे पहले मैंने आया, मैंने उस्मान से बोला उस्मान अपने घर जाओ, आज से मैं बाद में बात करूँगा। मैं उस्मान चला जाता है, हमजा को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अनिला को मैं समझाता हूँ बेटा मुझे सारी बात का, मेरी तुम्हारी अम्मी ने, मतलब तुम्हारी फूफी ने सारा मुझे बता दिया हुआ है, अपनी जो हरकत है उनको ठीक कर लो। वो मेरी बात गौर से सुनती है, आखिर जवाब नहीं देती। मैं तकरीबन उसको
आधा पौना घंटा समझाता रहता हूँ, चाचा बन के भी, बाप बन के भी, बड़ा भाई बन के भी, कि बेटा ऐसी हरकतें अच्छी नहीं। तो मैं तो फिर मुझे शर्म आती बात करते हुए, जारी बात है कि फैमिली में इस तरह की बात करना। मुझे शर्म आती, बात खोलते भी शर्म आती थी। मैंने इशारे में उसको समझाया, उसने मेरी बात सब सुनी है, गौर से सुनी है, मुझे हाँ ना का जवाब नहीं दिया, सब साथ नीचे का सुनती रही है, बातचीत साथ बोलती रही है। मेरी बहन उसको डांटती है, जो भी कहना था कहती रही है। तो मैंने तुम्हें मेरी ठीक, उसमें तुम्हें ठीक नहीं थी। मैंने बाजी मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा ना, ये बंदरी पत्थरबा नहीं होएगी। मैं चला जाता हूँ और तकरीबन 6 बजे करीब मेरे बहनोई शाह साहब का फ़ोन आता है कि अख्तर अली तुम्हारी बहन वॉशरूम में गिर गई है, उसे हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। मतलब कि जिस दिन आप इनको समझाने के लिए आए उसी दिन ये वाक़या पेश आया। उसी दिन वाक़या पेश आया। शाम 6 सवा 6 करीब मुझे फ़ोन आता है, मेरे बहनोई शाह साहब का फ़ोन आता है, कहते हैं अख्तर अली तुम्हारी बहन वॉशरूम में गिर गई थी और हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मुंशी हॉस्पिटल। तो मैं सुन के सख्ते में आ जाता हूँ, कैसे हो गया, कैसे हो गया जी। तो 10 मिनट गुजरते हैं, फिर दोबारा मेरी कॉल आती है उसी नंबर से, अख्तर तुम्हारी बहन का डेथ होगी। जब ये मैं सुनता हूँ तो मेरी अपनी शुगर जो है वो बिल्कुल लो आ जाती है, और चाहे वो इधर आने के मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी बड़ी भाभी सेंटर वाली और मेरा भाई, उनको मुझे देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं कि इस अख्तर को क्या हो गया। कि आधा पौने घंटे में मेरी तबीयत संभलती है, मुझे पानी पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी संभले जरा, बोतल दे, थोड़ा सी बोतल पिलाते हैं मुझे, कुछ आधा घंटा काफ़ी टाइम लगता है मुझे ठीक करने में। फिर हम वहाँ से इधर आते हैं, पहले मुंशी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से पता चलता है कि उस बीबी को घर ले गए। इधर घर आते हैं तो मैयत बाहर पड़ी होती है, पता चलता है कि डेथ हो गई है। हाँ। तो जब मैंने उसी रात मैंने उस्मान से पूछा कि उस्मान यार तुम तो घर में थे, क्या मसला बना है। मैं और मेरी बेगम दोनों इकट्ठे खड़े थे बाहर पे। कहता है मामू जी, मैं जब मैं घर आया ना, 5 मिनट पहले मैं घर आया तो मामा ना मुझे हमजा ने फ़ोन किया, तो मैं मामा ना गिरी पड़ी थी, खून में लत पाती। मैंने जब उठाया ना पीछे से हाथ डाल के, तो उसका खून जो ये मेरे सूंघा तो मुझे ना उल्टी आ गई। तो खून काफ़ी उल्टी, हाँ, उसने झूठ बोल रहा था ना जी, उल्टी आ गई। और मुझे क्या आ गई, मैं उल्टी में मसरूफ़ हो गया, तो मामा को छोड़ दिया। मैंने बोला आपको पास फ़ोन था, आपने 1 पे कॉल नहीं की आपने, या 122 पे फ़ोन नहीं की क्या आपने। अक्सर बनता है 122 पे फ़ोन करना। कहता है कि मेरा मोबाइल बैटरी डेड थी, मैं इसी कमरे में आके मोबाइल चार्ज पे लगा दिया है। मैं दूसरा मोबाइल था, आपके पास 2 मोबाइल होते हैं, दूसरा मोबाइल कहाँ पे था। कहता वो हमजा लेके बाहर गया हुआ था। ये उनके अल्फाज हैं। मैंने कहा यार चार्जर का भी बात हो जाती है। कहते नहीं बैटरी बिल्कुल डेड थी, ये बात ख़त्म हो जाती है। जब दफना दिया जाता है, सुबह दफना दिया जाता है, और उसके शाम को मैं और मेरा नमान भांजा हम दोनों कब्रस्तान जाते हैं फातिहा के लिए। पीछे ना मेरा भतीजा बाबर अली जो मामी कॉलोनी में रहते हैं, शादी में मामी कॉलोनी यही ना, हमारे पीछे आ जाता है। हम फाते फारग होते हैं तो कहते हैं चाचू आगे पता है आपकी मेरी फूफी का कत्ल कैसे हुआ है। मैंने कहा नहीं, आपको तो ये भी नहीं पता था कि कत्ल हुआ है। हाँ मुझे नहीं, मैं नहीं। नुमान को थोड़ा सा इलम हो चुका था कि उसने कोई ना वीडियो ऑडियो सुन रखी थी, उसने मुझे नहीं बताई उस वक्त, उसने मुझे छुपाई हुई थी। उसने बोला कि हाँ हमजा का नाम आला है। कहता है जो सुतेला बेटा है। ये उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। कहता कि और भी है। मैंने पूछा कौन है, उसने बोला उस्मान। जब उन्हें उस्मान का नाम लिया तो मेरा ये नमान ये ने वहीं पे सख्त में गिर गए, नीचे गिरे। आपको तो उधर कन्फर्म हो गया होगा कि ये तो नुमान, मैं ये तो सब सुन शामिल। दग वगैरह कि ये बात क्या कर रहा है, लेकिन जब नुमान ने सुना वो वहीं गिर गया। उसको उठाया, हम घर आ गए हैं। नुमान ने कहा अभी मामू किसी से बात नहीं करनी। फिर 9 बजे करीब टाइम होगा, दोबारा फिर बाबर कहता है बाबू चाचू तुमसे ना बाहर जाकर बात करनी है, तुमसे और नुमान से। मैं चाल पुत्र चलने बाहर। कहता नहीं कोई ऐसी सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम सुकून से बैठ बात कर सकें। इन्हीं का मिलने वाले सुहेल साहब रहते हैं राजगढ़ में, हम उनके घर चले जाते हैं। ये उसको वजू कराते हैं, नीला को वजू कराया जाता है। फिर कहते हैं कुरान शरीफ लाया जाए। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सब कुछ। कुरान शरीफ आ जाता है, उस पर हाथ रख दिया, फिर पेड़ पे हाथ रखती है। कहती मैं ना आपको सच बताने लगी हूँ, मैं बावर्ची खाने में खाना पका रही थी, हमजा और उस्मान घर में आए हैं, उन्होंने मुझे चुटिया से पकड़ के ना तो एक कमरे में बंद कर दिया। मतलब कि जो इसी कमरे वो दोनों पे इल्जाम लगा इल्जाम लगा रही दिया, मुझे। हमजा पे और उस्मान पे। हालांकि बाहर से कुंडी नहीं लगती, कुंडी अंदर से लगती है इस दरवाजे की ना। तो कहता उन्होंने ना डंडे मार मार के ना फूफी को मार दिया। मैं उनके पाँव पड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला अगर तुम बोलोगे तुम्हें मार देंगे। फिर उन्होंने कहता करंट भी लगाया है। फिर अंदर जाकर उसने मुंह पे तकिए रख के बैठे भी रहे हैं। ये नीला बता रही है मैं बेटा तुम ये देखा, तुम अंदर से हमने शोर में थी। कहता है शोर नहीं मचा, वो कहते तुम्हें मार देंगे तुम्हें। मैं खौफ हो गई, ज़्यादा हो गई थी, डर गई थी मैं। अच्छा मुझे बताइए फिर ये कैसे पता चला कि अनीला भी शामिल है? वो अनीला ने खुद बताया? वो भी नहीं, नीला ने नहीं बताया हमें। जब उसने ये बात बताई ना, हम दूसरे दिन फिर मैं और हमजा का वालिद जो स्टाफ वारदा नुमान साहब का, हम दोनों ने उसको अकेले में कमरे में ले गए। शाही साहब जी। शाह साहब, मैंने उसे बोला बेटा
हमें ना सब उसमें रिकॉर्डिंग मुझे सुना चुके थे ये भी। मैं बेटा हमें सब कुछ बात का इल्म हो गया, नीला में हम बता दिया, नीला ने भी बता दिया, ये सच बताओ, और तुम सच बताओगे ना, ये शाह साहब ने मुझसे वादा किया है कि मेरे बेटे को बचा लेना, मतलब हमजा को ये लालच दी। लालच दिए कि हम तुम्हें ना बचा लेंगे, सच बताओ। उसने ए से लेकर जेड तक सारी बात बता दी, कहता मैं भी शामिल था। क्या क्या बताया? कहता कि मैंने टांगे पकड़ी हैं, उस्मान ने करंट लगाया है, 10 मिनट पर बार मुँह रख के तकिए रख में बैठा रहे, और डंडे उस्मान नहीं मारे, वो खींच के भी बालों से पकड़ के, उसको तो गरीबा से बताया ना, कहते उसके बालों से पकड़ के अंदर, बालों से यहाँ से आगे से ऊपर से पकड़ के अंदर घसीट के ले गए। मैं फिर कहना मेरी सर ये अनिला जो है वो दरवाजा पकड़े बंद कर दी, कहना अम्मा उनसे भागी है, वापस चुरा कर भागी है, इस सेंट्रल दरवाजे में आई है, मेन से आगे एक और दरवाज़ा है, दो दरवाजा अंदर। हाँ, तो जब मामा बाहर आई है तो अनिला ने ना बाहर से दरवाजा पकड़ लिए ताकि बाहर से वो भाग ना सके, बाहर की तरफ से ना दरवाजा खींच लिए ताकि मामा बाहर ना जा सके, उससे दोबारा फिर खींच के हम अंदर ले गए। ये अल्फाज हमजा के हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो नुमान है, नुमान की शादी जो है ये अनिला से ये आप लोगों ने करवाई थी, तब आपने ये चीज़ें नहीं देखी थी कि ये अनिला इस तरह की है, कुछ किरदार इसका इस तरह से कुछ पता चला था तब आपको? सबसे पहले आपको और इजाफा करना चाहता हूँ, हमजा ने यही बताया कि मारने के बाद हम अनिला ने उनके मुंह पे 3 जूतियाँ मारी हैं, चेहरे अनिला ने बहू ने जुतियां मारी सास के मुंह के मुंह पे, कि थोड़ी तो जहाँ छुट्टी होने से सुकून ज़िंदगी गुजारांगे, जेल में जिंदगी गुजारेगी। ये तो उनका मैटर है ना। जहाँ तक शादी का तल्लुक है, हम अमामी कॉलोनी में कभी कभी जाते थे, मेरे भाई का घर है, हम अपने काम में मसरूफ होते थे कि नहीं जाया जाता किसी घर, मैं बाजी घर में कभी भी जाता था, इधर भी हम इधर भी आप कम आते थे, उधर भी कम जाते उधर तो बिल्कुल कम जाते थे ना, इधर ये बहन करी तो फिर भी आ जाते थे ना, महीने 15 दिन के बाद उधर जाते, उधर उस वक्त जाते जब लोग बुलाते थे, चाचू हमारे घर आपसे बात करनी है, थे, काम हो तब भी जाते? हाँ जी, कोई इवेंट शादी में या ईद वगैरह आ गई इस तरह हाँ से? जी। लेकिन ये था कि अनिला इसको पसंद करती थी, ये मुझे पता हमें पहले से पता था, कि अनिला उस्मान को पसंद करती पसंद करती है और इनसे शादी करना चाहती है। है? उस्मान तो गैरों में है, तो अनिला किस तरह उसको पसंद करती है? अनिला कैसे पसंद करती है, तो मुझे अभी पता चला ना फरवीन के तल्लुकात, पहले कि हमें कोई इल्म ही नहीं था ना, सीधी सी बात है, मुझे इल्म ही नहीं था, क्योंकि हम शादी के बाद एक दो मरतबा आए इनके घर में, हम अपनी कमाई मसरूफ है, मेरी आँख ऑपरेशन हो गया नवंबर में 11 नवंबर को, मैं इधर आ ही नहीं सका ना, उसके बाद मैं इधर, वो तो तभी ये डेथ हुई इनकी। अच्छा मुझे बताएं, ये जो नीला की शादी नुमान से करवाई है, इसमें जो है जो अनीस बीबी जो हैं ये भी चाहती थी कि ये शादी हो इस तरह से? हाँ जी, वो भी चाहती, वो क्यों चाहती थी वो? हम मम्मी को नहीं किसी और का रिश्ता देखने गए थे, कहीं और जगह देखे, जब देख के वापस आ रहे थे मेरी बहन रो रही थी कि पहले मेरे भाई का हक है कि जब हम आगे दुनिया में जाएंगे तो मेरा भाई मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हें मेरा घर नज़र नहीं आया, मेरी बेटी जो है उसी को ले लेती। हाँ उसी को ले लेती। हमने फिर उस एक मरतबा के दोबारा उनके घर नहीं गए, फिर बाजी ने कहा आप इनसे रिश्ता लें, मैं इनसे रिश्ता लेके आया नीला का, इनकी शादी कराई है, अच्छे तरीके शादी रिश्ता दे दिया इन्होंने इजीली। शादी दे दी इन्होंने। ये नीला के वालिद की पहले डेथ हो गई थी जो मुझे पता चला। 10-12 साल पहले डेथ हो चुकी थी इनकी ना, मतलब इसके वालिद नहीं थे? वाले साहब नहीं थे। इनकी 3 बहनें हैं, 3 किस्म, एक की 40 साल उम्र, एक की 45 साल, इसकी 32 साल उम्र थी, सबसे छोटी? ये सबसे छोटी वाली थी। रिश्ते आ नहीं रहे थे, ये कहते थे लोगों ने बांधे हुए हैं रिश्तेदारों ने हमारे रिश्ते बांधे हुए हैं जादू टूटने के, जादू टोना तवीज़ की। ये सुनते आ रहे हैं हम अक्सर कि हमें नहीं लगता ना, तो बांधने के लिए हम ये मेरी बहन के घर किसने बांधे होते, फिर हम रिश्ता लेने जाते। बस एक कहानी बनाई, तो हर घर की कहानी, वो ऐसी कहानी, जब रिश्ता ना हो फिर लोग ऐसी ही कहानी बनाते हैं हमारे। शादी हुई, शादी पे कितने खुश थे आप लोग कि शादी हो गई है, बड़ा मामला? बहुत ज़्यादा खुश थे हम कि शुक्र है मेरी भाभी का भी एक फ़र्ज़ अदा हो गया, वहीं तो 2 फ़र्ज़ अदा हो गए हैं, हम तो बहुत खुश थे, हमें तो पता ही नहीं था। जब बाजी फरवरी में आई, हमारे घर आई है वोट डालने की, ये अगर ना आती तो हमें इसका भी इल्म ना था, सीधी सी बात है। अब जो है इस हवाले से, जो केस के हवाले से जो अभी मुल्जिमान है वो पुलिस की हिरासत में है, जुडिशल हो गए हैं, अब क्या चाहते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या मामला? हमारी तो हुक्मरानों से यही गुजारिश है, अदालत से ये मुझे तोक़ा है कि इनको इबरत नाक बनाया जाए, इनको ने जिनको अंजाम किया ना, जुर्म किया है, इनको इबरत नाक सज़ा दी जाए इनको। अच्छा मुझे बताएं, दूसरा आप उन वालदैन को और उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कि अपने रिश्तेदारों में शादियां तो करते हैं लेकिन वो इसलिए शादी करते हैं कि जी अपने हैं तो अपने ले आएँ, अपनों में शादी कर लें, और बाद में इस तरह के मामला तो होते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ में शादियाँ करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ऐसी कि इन चीज़ों से बचा जा सके? हम तो बचपन से बड़ों से सुनते आए हैं कि अपना मारेगा तो छावा ही छुटेगा, ये सुनते आए ना बचपन से, लेकिन ये नहीं पता था कि अपने भी मार के दूर में फेंक देते हैं। इससे तो गैर अच्छे कि चलो शादी जब होती है, घर में शादी की जाए ना, तो साल 6 महीने का खौफ रहता है लड़की को भी
कि चलो मेरा भाई खामन किस मिजाज का किस मिजाज का, संभल संभल देना 7-6 महीने गुजर जाते हैं। जो अपने होते हैं वो तो पहले से उनको पता ये कितने पानी में है, अगर उनको इसीलिए तो इसका फ़ायदा मेरा खामन किस जितने पानी में, उसने इसका फ़ायदा उठाया उसने। क्यों जून जुलाई में शादी हुई है, फरवरी में उसने अपना काम दिखा दिया, शैतानी था इनमें। किस तरह से मिलता था कि यहाँ पे, मतलब इस हवाले से कुछ अपडेट है आपको? नहीं मुझे नहीं पता, कि मुझे बताया गया है, बताया यही गया है कि वो नवंबर फरवरी से पहले उनकी बेटी इधर थी, सबा बड़ी बेटी इधर थी, उनका खामद है, उनको घर ले गया। पहले उस हमज़ा ने बताया कि पहले फ़ोन पे हमारी बात होती थी। हमज़ा कहता है कि इन्नला कहती मुझे उस्मान से बात कराओ, और उस्मान अपने फ़ोन से मुझे फ़ोन करते कहते मेरी नीला से बात करो। ये फ़ोन तक महदूद थी। मतलब जो हमज़ा था वो मिडल मैन था बात करवाने जी, फ़ोन तक महदूद थी। जब सब अपने घर में, उसकी बेटी अपने घर चली गई है, घर में ये तीनों लोग होते थे, बाजी, हमज़ा और छोटे बच्चे, या तो अनिला होती थी। तो इसकी ये जो सलाम दुआ यानी कि फ़ोन वाली, वो गुरबत में बदल गई, करीब आने शुरू हो गए। वो बाद में फिर मिलना भी शुरू कर दिया जब बेटी जो है वो बाहर अपने घर चली। वो ये कहते थे कि नीला रोज़ाना अम्मी को एक गोली रोज़ाना खिलाती थी नशे की, और ला के उसका भाई देता, छोटा भाई उसका बिलाल है, बिलाल असलम, वो ला के देता था नीला का छोटा भाई गोलियां ला के देता। गोली। ये बकौल हमज़ा की है, पूरा पूरा खानदान ही मुलव्वस है इसमें। हमें नहीं पता इसका। बताया मैं, मुजरम हमज़ा ने बताया, जिसने ये कत्ल किया साथ में, उसने बताया कि बिलाल लेके आता था, अम्मी को रोज़ाना गोली खिला देती थी, और मैं बाहर पेटी के पास बैठ जाता था अम्मी का ध्यान रखने का, उठ ना जाए, और सामान आता इस कमरे में अंदर से कुंडी लगा लेते। उसका ये बताना है। कितनी कितनी देर उस्मान यहाँ पे रहता था और बाहर निकल। हमने ये तफसील नहीं पूछी, सीधी सी बात है, शर्म बात करते हुए शर्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये एक शर्मनाक वाक़या, एक दर्दनाक वाक़या, इस्फाक बहू ने जो है अपनी सास का मर्डर कर दिया। किस तरह से किया, ये वो भाई हैं, अनीस बीबी के बड़े भाई हैं, जो कि अब मीडिया पे आए हैं ताकि ये भी अपना बयान दें, किस तरह से रिश्ता हुआ, किस तरह से मामलात हुए, किस तरह से अनीस बीबी चाहती थी कि मैं अपने भाई की जो बेटी है उसी को ले आऊँ, क्योंकि भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं था, मैं गैरों में क्यों करूँ, मैं अपनों में करूँ। तो जो अनीस बीबी थी, इन्होंने तो भला चाहा कि मैं भला करूँ, लेकिन जो बहू थी, जालिम बहू थी, उसने तो अपनी ही जो सास है उसी को जो है मौत के घाट उतार दी है। इस केस के हवाले से जैसे कोई नई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, आप उसका इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।